गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, आने वाले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, हु चेयर द 8th मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 2021 डेट वाज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली से वर्चुअली आयोजित हुआ था। उसे किसने चेयर्ड किया था, उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? तो इस आयोजन के चेयरपर्सन का नाम है त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा जो थे इसके चेयरमैन थे। इनके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया वर्चुअली हॉस्टेड द 8th मीटिंग, ये 8th मीटिंग था इसको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का ये 8th मीटिंग था, जिसे कि चेयर किया था किसने? त्रिलोचन महापात्रा ने, जो कि कृषि भवन न्यू दिल्ली से ऑर्गेनाइज हुआ था। त्रिलोचन महापात्रा कौन है? त्रिलोचन महापात्रा डायरेक्टर जनरल है ICAR के, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च के ये डायरेक्टर जनरल है और ये इसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील दैट इज सेट टू ओपन इन दुबई। दुबई में जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील जो खुलने जा रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अंडुबई। आंडुबई इसका नाम है, इसे मार्क कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आंडुबई इज सेट टू बी ओपन इन दुबई। ये दुबई में खुलने जा रहा है। 21 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन होगा। 21 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन होगा, जो कि वहाँ के एक आइलैंड पे, ब्लू वाटर्स आइलैंड पे स्थित है, लोकेटेड है, जो कि 2 टाइम्स टॉलर है। एक और ऑब्जर्वेशन व्हील है लंदन आई, इससे ये 2 टाइम्स टॉलर है और ये विजिटर्स को 250 मीटर की हाइट तक लेके जाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू द पीपल। देश का वो कौन सा पैसा पहला राज्य है जो कि अपने राज्य में, देश का वो ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो कि अपने राज्य में मुफ्त में वाटर, फ्री में वाटर प्रोवाइड करने का कार्य करेगा? तो उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर। अगर हम वाटर को, इसका मतलब है अगर हम इस योजना के तहत अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो हमें फ्री वाटर मिलेगा। अगर हम 60,000 लीटर 16,000 लीटर या उससे कम पानी की खपत करते हैं तो हमें फ्री वाटर मिलेगा, अदरवाइज हमारा वाटर का बिल आएगा। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन सितंबर 2021 गॉट अप्रूव फ्रॉम CCI टू गेट शेयर होल्डिंग इन TVS सेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। TVS सेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर खरीदने की अनुमति, शेयर होल्डिंग लेने की अनुमति किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस संस्था को या किन संस्थाओं को मिली? तो उस संस्था का नाम है TS रजम रबर प्राइवेट लिमिटेड, TS रजम रबर प्राइवेट लिमिटेड एंड धीनरमा मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों संस्थाएं हैं जिसे ये अनुमति CCI से मिली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अनुमति इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिली अंडर द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंतर्गत TS रजम रबर प्राइवेट लिमिटेड एंड धीनाराम मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ये अनुमति मिली कि वो TVS सप्लाई सेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर का अधिग्रहण कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ यहाँ पे आता है, इंडियन पैरा एथलीट मरियप्पन थांगवेलुल हैज क्लेम्ड सिल्वर इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक में उन्हें कौन सी खेल में सिल्वर पदक हासिल किया? उन्होंने सिल्वर पदक हासिल किया हाई जंप में। ये हाई जंप खेलते हैं, इसलिए इन्होंने हाई जंप के क्षेत्र में सिल्वर पदक हासिल किया टोक्यो पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इंडियन डेयरी कंपनी, दूध उत्पादक कंपनी कौन सी है, हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बीइंग रैंक्ड इन रैबो बैंक 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट। वर्ल्ड लिस्ट के टॉप 20 डेयरी कंपनी के लिस्ट में शामिल हो वो कौन सी भारतीय दूध उत्पादक कंपनी है जो कि हुई? तो उस कंपनी का नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये वो कंपनी है जो कि टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हुई। इसका रैंक था यहाँ पे 18th
और जिसे हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, जिसके संस्थापक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। Amul Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation has dropped 2 place to rank 18th in the Rabobank 2021 Global Top 20 Dairy Company list. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अ पार्ट ऑफ NBA टाइटल विनिंग टीम स्क्रैमेंटो किंग्स। कौन से इंडियन को ये टाइटल मिला, जो कि NBA का टाइटल। NBA क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है। और पहले इंडियन कौन है जिन्हें ये टाइटल मिला? तो पहले इंडियन का नाम है प्रिंसिपाल सिंह। प्रिंसिपाल सिंह को ये टाइटल मिला। ये स्क्रैमेंटो किंग्स की तरफ से खेल रहे थे। स्क्रैमेंटो किंग्स में एक प्लेयर थे जिन्होंने प्रिंसिपाल सिंह बाजपा को ये परमिशन मिला, ये अवार्ड मिला, ये विनिंग टाइटल मिला, ये खिताब मिला। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं प्रिंसिपाल सिंह बाजवा, और जिन्होंने ये किताब NBA की किताब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की किताब हासिल की। स्क्रैमेंटो के साथ खेल रहे थे, ये एक टीम है। किसके खिलाफ खेल रहे थे? तो बॉस्टन के खिलाफ खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, विच डे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू बी ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इसका उत्तर होगा 31 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। 31 अगस्त को ये डे मनाया जाता है, जिसका निर्धारण किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने यूएन ने इसका निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस अपॉइंटेड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस जो है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 33 संख्या है। और टोटल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट में? तो टोटल स्ट्रेंथ 34 है। और अभी करंटली कितनी स्ट्रेंथ है? तो करंटली 33 जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार जो है 9 न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ। 9 न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें कि 3 महिला जज है, जो है महिला जज है। और टोटल अब यहाँ पे जजेस की संख्या कितनी होगी? टोटल जजेस की संख्या यहाँ पे हो गई 33, जो कि फुल स्ट्रेंथ से मात्र 1 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, एज द थर्ड बाई मंथली पॉलिसी ऑफ द आरबीआई के थर्ड बाई मंथली पॉलिसी के अनुसार, जो कि सितंबर 2021 में आया। रिजर्व रेपो रेट क्या है? तो रिजर्व रेपो रेट आरबीआई की थर्ड बाई मंथली पॉलिसी के अनुसार रिजर्व रेपो रेट है हमारा 3.35 जो है हमारा रिजर्व रेपो रेट है। इसके बारे में और जान लेते हैं। रिजर्व रेपो रेट जो है आरबीआई के बाई मंथली पॉलिसी के हिसाब से, जो कि सितंबर में आई थी, थर्ड बाई मंथली पॉलिसी के हिसाब से रिजर्व रेपो रेट हमारा 3.35 है, जबकि रिपो रेट 4% है, बैंक रेट 4.25 है, और एसएफ रेट भी जो है हमारा 4.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच कंपनी इज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर। जो कि भारत में एक डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी है बिल डेस्क, उसको कौन सी कंपनी एक्वायर कर रही है, कौन सी कंपनी अधिग्रहण कर रही है? उस कंपनी का नाम है पेयू, जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। पेयू वो इस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, उस कंपनी को परचेज कर रही है। ये इनकी अपनी कंपनी है, अपनी फिनटेक कंपनी है पेयू, जिसमें कि इस कंपनी का ये मर्जर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन अगस्त 2021 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज रीनेम्ड आफ्टर द हॉकी विजार्ड। हॉकी प्लेयर जो कि ध्यानचंद थे, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम रीनेम कर दिया गया 2021 में, अगस्त 2021 में। इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हु बिकम द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो इसका उत्तर हम लोग सब जानते हैं। इसका उत्तर होगा विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के प्लेयर है। इन्हें 1991 में सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सबसे हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहला प्लानट जो कि सन के सबसे करीब है, वो कौन सा प्लानट है? वो प्लानट है मरकरी। मरकरी के बाद
जो आता है वो है वेनस। और सबसे गर्म प्लानिट कौन सा है, अगर हम लोग कहेंगे सबसे क्लोजेस्ट प्लानिट कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट प्लानिट मरकरी, जबकि सबसे गर्म प्लानिट विनस है। विनस जो है एक रोमन वर्ड है, रोमन में इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, और जो कि सेकंड प्लानिट है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट 18,600 फीट हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसपे गाड़ी चल सके, जो कि 18,600 फीट का है, वो किस स्टेट में, भारत की कौन सी राज्य या कौन सी यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। तो इसका उत्तर होगा हमारा लद्दाख, जो कि कनेक्ट करती है लेह से पैंगोंग विल लेक को कनेक्ट करने का काम करती है। इसका उद्घाटन वहाँ के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द न्यू कोविड-19 वेरिएंट C1.12 हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच नेशन। सबसे पहला केस इसका कौन से नेशन में पाया गया? तो इसका उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में C1.12 का सबसे पहला केस मई 2021 में आया था, जिससे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, पोटेंशियल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का भी बताया गया है। ये रिसर्चर्स के द्वारा फाइंड आउट किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज एंड क्वाजुलू नेटल रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म मिल करके इसके बारे में पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज द रिपोर्ट ऑफ द मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP दर 2021 में क्या रह सकता है, जो कि एक अनुमानित दर है। और इन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत का GDP दर 9.6 रह सकता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, मूडीज जो है एक इन्वेस्टर सर्विस है जो कि रेटिंग एजेंसी का काम करता है, अलग अलग फील्ड के बारे में फॉरकास्ट करने का काम करता है। और इसी ने ही 2021 में भारत का GDP दर 9.6 रहने का अनुमान लगाया है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।